राजस्थान की सीमा से जुड़ा एक छोटा सा गांव भितरिया। एक समय में यह गांव जिंदा था, हंसी से भरा हुआ। आज आधा गांव खामोश पड़ा है, क्योंकि यहां रहने वाले लोग कहते हैं यहां एक आवाज है जो वापस लौटकर नहीं आती, बल्कि मौत लेकर आती है। कहानी शुरू होती है 2011 से। गांव का चौकीदार नाथू रात की पहरेदारी कर रहा था। अचानक उसे पुराने कुएं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो झुककर बोला, कौन है वहां? और तुरंत उसकी ही आवाज गूंजकर वापस आई, कौन है वहां? लेकिन टोन इंसानी नहीं था। अगली सुबह नाथू की लाश कुएं के पास मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर जमा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो दुनिया का नहीं था। नाथू की मौत के बाद गांव में एक डर बैठ गया, लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब अगले साल में 5 और लोग मरे। हर एक ने मरने से पहले एक बात कही, मैंने अपनी ही आवाज सुनी, लेकिन वो मैं नहीं था। लोगों ने घर छोड़ने शुरू कर दिए, ताले लगते गए और भीतरिया धीरे धीरे वीरान होने लगा। लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआत थी। गांव के आखिरी स्कूल शिक्षक ने मरने से पहले एक रिकॉर्डिंग छोड़ी। उसमें केवल एक बात सुनाई दी, गूंज बोल रही है, यहां से चले जाओ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जहां वो शिक्षक रहते थे, उस घर के आसपास कोई भी कुआं था ही नहीं। रिकॉर्डिंग का रहस्य। जब उस रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो उसमें 2 आवाजें मिली। पहली शिक्षक की खुद की, दूसरी एक ऐसी ध्वनि तरंग की जिसकी फ्रीक्वेंसी धरती पर दर्ज किसी भी प्राकृतिक आवाज से मेल नहीं खाती थी। वैज्ञानिकों ने कहा, यह आवाज किसी इंसान की नकल कर सकती है, लेकिन यह इंसानी नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो 200 साल पहले यही एक सन्यासी रहता था। कहा जाता है वो आवाजों को कैद करने का तांत्रिक प्रयोग कर रहा था, लेकिन प्रयोग गलत हो गया और वो गूंज जो किसी भी आवाज को कॉपी कर सकती थी, कुएं में फंस गई। कभी वह मासूम बनकर बचाओ कहती है और अगली ही पल भारी विकृत स्वर में कहती है, बच नहीं पाओगे। आज भी भीतरिया गांव मौजूद है, लेकिन सुबह के उजाले तक सीमित। लोग कहते हैं गूंज अब